नेता से फिर से मिलना है कि नहीं मिलना है संजय निषाद से? अब क्या मिलेंगे, कई बार हम मिले जब से बंद हैं। हाँ, कोई उम्मीद नहीं है उनसे मिलने की? नहीं कोई उम्मीद नहीं है। जब हमारी बात को सुनते नहीं है तो क्या उम्मीद है। हैं आपके? हाँ है, वो भी हार्ट के मरीज है। हाँ। हाँ, वो काम नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं। हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर के करौदी कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है चतुर्भुज में है। साथियों, जो ये आपको एक परिवार दिखाई दे रहा होगा, जो पिंटू निषाद का परिवार है। पिंटू निषाद कमाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए। समुद्र में वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और गलती से उन समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, वो पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है। और तब से अब तक जो है पिंटू निषाद घर अभी नहीं आ पाए हैं। वहाँ की नेवी जो उनको गिरफ्तार कर ली है। मैं इस परिवार में हूँ और जो पिंटू की पत्नी है, लगातार वो तमाम नेताओं से मिल रही हैं, आला अधिकारी से मिल रही हैं कि किसी तरह से उनके पति को घर वापस ला दीजिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो पीछे आपको एक मढ़ा दिखाई दे रहा होगा, एक मढ़ा ये है जिसमें ये अपना जो थोड़ा बहुत सामान, जो लकड़ी वगैरह सब कुछ इसमें रखी हैं। और आपको एक दूसरे मढ़ा इस साइड में आपको दिखाई देगा, जिसमें ये अपने खाने पीने के सामान और अपने बसर कर रही हैं। साथियों, आप सोच सकते हैं कि इस हालत में अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। वो 8 फरवरी 2022 से घर से निकले थे कमाने के लिए। अभी उनकी स्थिति हो गई है कि अब इन बच्चों को पालने के लिए, अभी आप कैमरा इनसे बात हुई थी, इन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रही हूँ। मैंने पूछा क्यों नहीं भेज रही हो, तो बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, तो मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजूं। आइए हम पिंटू की पत्नी से बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या हुआ, आप कहां कहां गई मदद के लिए, कौन आपका मदद कर रहा है और कौन मदद नहीं कर पा रहा है, और ये महिला किस तरह से गुजारा कर रही है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपके परिवार या हमारे परिवार से कोई एक दिन के लिए कहीं चला जाता है, उसकी पता नहीं होता है, तो उनसे बात नहीं हो पाती है, तो लोग सोचते हैं कि कैसे क्या करें, कहाँ खोजें। तमाम लोग परेशान हो जाते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन इस महिला के बारे में आप सोच सकते हैं कि जो 4 साल से लगातार जिनकी कुछ पता ना चले, और उससे उम्मीद लगा करके एक बैठी है कि हमारे पति किसी न किसी दिन वापस ज़रूर आएंगे। क्या नाम है आपका? बदामा निषाद। कैसे आपके जो पति हैं कब गए थे? वो 8 फरवरी 2022 में बोट पे गए थे। हाँ, तो बोट पे 2022 में गए थे। 8 फरवरी 2022 को पकड़ लिए गए थे। नेवी ने पकड़ लिए। घर से कब निकले थे वो? घर से तो निकले थे, ये डेट नहीं मालूम है। हाँ, मतलब जब गए तो? हाँ, 8 फरवरी 2022 को पकड़े गए थे। कैसे सूचना मिली आप लोगों को? तो वहाँ जब पकड़े जाते हैं तो फोटो आता है मोबाइल पे, तो काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं तो देखते हैं, बताते हैं। और फोटो भी आया था, तो हाथ में रस्सी लगी थी, तो नेवी वाले ने पकड़ के ले गए। तो वही देखे थे और कुछ नहीं। तो उसके पहले जब आपके पति बोट पर वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो आपसे बात हुई थी कि नहीं कुछ हुई थी? हाँ, बात हुई थी। बोले कि हम जा रहे हैं, 15 दिन बात होती नहीं है, पानी में रहते हैं, तो 15 दिन के बाद बात होती है। तो कहना हम 15 दिन के बाद आप फ़ोन लगाइए, तभी बात होगा। तो जैसे निकले, आज निकले तो कल पता चला कि उनका बोट पकड़ा गया है। हाँ, नेवी ने पकड़ लिए। दूसरे ही दिन पकड़े गए? दूसरे दिन। तो आपने फिर क्या किया? आपने कुछ प्रयास किया कि मतलब अपने पति को किसी तरह से छुड़ाने का प्रयास किया? कुछ नहीं? क्या किया? प्रयास तो हम बहुत किए, लेकिन किसी ने मेरी बातों को सुना नहीं। हाँ, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सब लोग के पास गए, कोई नहीं मेरी बात सुने। हाँ, ये राजेश गौतम है, राम भुवल निषाद जी सांसद हैं, और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के पास गए थे। हम अपने हाथ से उनके हाथ में कागज दिए थे, सामने से बात हुआ। हम बोले कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम परेशान हैं, आप मेरी मदद कीजिए। और बोले कि जितना आदमी हो सके 100-150 आप लेकर आइए यहाँ हमारे आवास पे, आप धरना प्रदर्शन करिए। तो हम बोले कि हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, हम कहाँ से कैसे लेकर आएंगे, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तो यही हमको बोले थे। और उनके बेटे के पास हम फ़ोन किए, तो बोले कि आप किस पद पे हैं, कहाँ से हैं? बोले महिला मोर्चा हैं कि क्या हैं? हम बोले कि हम कुछ नहीं हैं, हम एक गरीब परिवार से हैं, हम गरीब हैं और हम इसीलिए आपके पास फ़ोन किए थे। तो वो बोले नहीं, वो फ़ोन काट दिए। तब से बात नहीं हुआ, तब से हम फिर दोबारा उनके पास फ़ोन नहीं किए। हाँ। आप फिर से दोबारा अपने संजय निषाद से मिलने का प्रयास किया कि नहीं? फिर से संजय निषाद से हम कई बार मिले। हाँ। कितनी बार मिले हैं आप? एक बार आपको 100-150 लोगों को बुलाने के लिए कहा, फिर उसके बाद दोबारा जब मिले तो क्या कहे उन्होंने? कुछ नहीं, वो कागज ले लेते हैं, अब लेकर कहाँ रख देते हैं कुछ पता नहीं है। हाँ। साथियों, आप सोच सकते हैं जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं लोग, चुनाव आता है तो रोने लगते हैं।
गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं हमारी अगर किसी के साथ कुछ हुआ होता है उसी के एक लोगों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारी बेटी है, मैं कैसे जीऊँ, घड़ियाली आंसू गाते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए जो पिंटू की पत्नी उनसे कई बार मुलाकात करती है और कहती है, और इससे पिंटू की पत्नी से कहते हैं कि आप 100-150 लोगों को लेकर के आइए हमारे पास। कहाँ से लेकर के जाएगी, जो खुद अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, खुद काम करके किसी तरह से बच्चों को पालने का प्रयास करी, बच्चों को पाल नहीं पा रही है, आपको 150 लोगों को वो कहाँ से कैसे लेकर के जाएगी और आपके लिए धरना प्रदर्शन करेगी। कहते हो कि हमारे समाज के लोग हैं, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो अपने समाज के लिए? ये आपकी लड़ाई है, आपके समाज के लिए लड़ाई है। और मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जिनको लगता है कि हमारे समाज के नेता हैं, जिनको आपको बहुत घमंड होता है कि हमारे नेता हैं, आप उनके लिए डंडा लेकर के झंडी टांग करके दौड़ते हो। जिस दिन आपके परिवार के साथ होगा ना, इसी दिन ऐसे ही संजय निषाद पल्ला झाड़ लेंगे कि किसी भी नेता, किसी के ऊपर आप जिसके भरोसा करते हो तो वो आपके साथ कभी खड़ा नहीं मिलेगा। कई बार बता रही हैं कि उनके बेटे से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप कौन सी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता होगी तभी आप करेंगे कुछ इसका। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर और किसी से मिली थी? हाँ, तब राम भुआल बोले कि वहाँ दिल्ली में सदन लगता है, आप वहाँ आइए। तो बोले कि चलो ठीक है, हम वहाँ भी आएंगे। किसी तरह हम अपना मजूरी करके पैसा इकट्ठा करके गए थे। तो वहाँ गए आवास पे, तो 3 दिन हम लोग वहाँ बैठे थे। 8 बजे से 5 बजे तक वो बोले कि हम बात हो जाएगी, बताएंगे। तो जब 5 बजे आते हैं तो पूछते हैं एक बात हुआ, बोले कि नहीं। 3 दिन हो गया। तब ये हैं विनोद सांसद जी हैं भदोही चंदौली के, तो वो बोले कि उनसे बात हुआ। तब वो बोले आइए, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ मान सम्मान इज्जत किए, ऐसी बात नहीं है, जो उनसे हुआ तो किए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हम कागज भी दिए थे और वो पूरे डिटेल बनाकर मेरे मोबाइल पे भेजे थे। हाँ, इसी से मुझे उम्मीद था, लेकिन अब कुछ उम्मीद नहीं है। दोबारा फिर से जो विनोद निषाद हैं, आप सांसद हैं भदोही के, उनसे फिर से बात हुई कि नहीं हुई आपकी? फिर से बात हुई, तो बोले कि 20 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे, सदन लगेगा तो हम बताएंगे। अब 20 तारीख के बाद कुछ पता चलेगा। हाँ, तो अभी जो आपकी स्थिति चल रही, कैसे आप अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं? अब यही हम काम कर रहे हैं ना, अपना काम छोड़ के आए हैं। हाँ। पति की याद आती है? पति की याद नहीं आएगी, अब क्या करें, हम भी मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा सकते हैं क्योंकि दूसरा देश है। हम यहाँ से जो हो सकता है हम करते हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई मदद कर रहा है? आपके गाँव के लोग कुछ मदद कर रहे हैं? कोई नहीं। कौन मदद करेगा? कौन मदद करने लायक है? कोई नहीं करता है। कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है? नहीं। बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? जो आपके बच्चा है, लड़के कितने हैं आपके? 2 लड़के हैं। हाँ। बड़ा लड़का कहाँ है आपका? यही है। ये बड़ा लड़का है? हाँ। और दूसरा लड़का? वो अपनी मौसी के घर है, छोटी है, बच्ची है। बच्ची है? कितने दिन की बच्ची है? 5 साल की। 5 साल की। पढ़ाई लिखाई चल रहा है बच्चों को? नहीं, कहाँ से हम पढ़ाएंगे, कैसे? जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? पैसे की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं आप? हाँ। सरकार सुविधा दे रही है तमाम, आपके भी गांव में प्राइमरी स्कूल होगा, वहाँ पर बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं पढ़ाने के लिए? है स्कूल, लेकिन हम कैसे भेजें? उनको कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, और तमाम लोग बताते हैं कि ऐसा चीज़ मांगते हैं, तो हम कहाँ से देंगे? वहाँ जाने के बाद इनकी उम्मीदें बदल जाती है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे? हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर छूट जाएंगे, आ जाएंगे तो अपने खुद पढ़ाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तब तक बच्चे की काफ़ी उम्र हो जाएगी, बच्चा कुछ सीख पाएगा, उसमें पढ़ने के लायक बच्चा रह जाएगा। कितनी उम्र है बड़े बच्चे की? आपकी उम्र लगभग कितना है? 8 साल। 8 साल। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है आपका? सूर्या। पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते पढ़ने बेटा? आपके गांव के अगल बगल के बच्चे जाते हैं पढ़ने? हाँ। पढ़ने की इच्छा है आपकी? पढ़ना चाहते हो? हाँ। मम्मी भेज नहीं रही है स्कूल में? किताब कापी नहीं मिल पा रहा है आपको? नहीं। हाँ? पापा की याद आती है? क्या नाम है आपके पापा का? पिंटू नाम है। क्या कहोगे अपने पापा से? अगर तमाम जो अधिकारी लोग देख रहे हैं, पापा के लिए क्या कहोगे तुम? पापा वापस घर आ जाएं? पापा को फिर देखना चाहते हो? बोलो। हाँ? पापा की याद आती है बेटा? पापा को फिर से देखना चाहते हो? क्या कहोगे जो बड़े बड़े जो लोग देख रहे हैं, जैसे सोनू सूद हो गए और तमाम लोग देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं, उनसे क्या कहोगे? अपने पापा को वापस लाने के लिए क्या कहोगे? आपके पापा को वापस लाएं? बेटा घूर करके थोड़ा सा बोलो।
साथियों, आप सोच सकते हैं कि बच्चा 8 साल का हो गया है, स्कूल नहीं जा रहा है। लोग अपने बच्चों को 5 साल से 4 साल से स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इनके पापा पाकिस्तान में वहाँ पर जेल में बंद हैं और पिंटू की पत्नी दर दर भटक रही हैं न्याय के लिए, उसको अपने पति को वापस पाने के लिए। लेकिन जो इनके समाज के लोग हैं और जो इनका ही शोषण करना चाहते हैं। बताइए, लोग कहते हैं कि आप 100-150 लोगों को लिवा करके आइए, जो खुद नहीं जा पाएगी, अपने लिए भाड़ा नहीं हो पा रहा है, जो वो किसी और को कैसे लेकर जा पाएगी। इनके जो और जो पति के जो भाई लोग हैं, उनकी भी स्थिति ऐसी है। आपको मैं दिखा दूं, जो पीछे बगल वाली मड़ई है, ये इनके जो बड़े भाई हैं उनका है, और एक और पीछे भी दिखा दीजिए, जो छप्पर डाल करके रह रही हैं, वो उनकी जो और एक जेठानी है उनका है। सबकी स्थिति वही है, कोई सिर्फ मतलब किसी तरह से लोग कमा कर अपना पेट भर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी से क्या कहना चाहोगी आप? हम अधिकारी से यही कहेंगे कि उनको जैसे हो सके वहाँ से वापस लाया जाए सुरक्षित। हम यही कहेंगे, और क्या कहेंगे। आपके मम्मी पापा हैं? नहीं, हमारी मम्मी नहीं। मम्मी नहीं? नहीं, वो बंद हुए तो 8 महीने के बाद मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। हाँ। भाई हैं? साथियों, सोच सकते हैं, अगर पति नहीं रहता है तो लोगों को अपने मम्मी पापा के ऊपर उम्मीद जाती है। जैसे इनके पति वहाँ पर बंद होते हैं, 8 महीने बाद इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। फिर किससे उम्मीद करे आप? सामने वाला कहाँ भरोसा करे, किस पर भरोसा करे? पिताजी हैं आपके? हाँ है, वो भी हार्ट के मरीज हैं। हाँ। हाँ, वो काम नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं। हाँ। भाई वो भी हैं? हाँ, अकेला एक भाई है। एक भाई है। हाँ। कुछ मदद मिलती है आपके मायके से कि नहीं मिलती है? जो हो सकता है करते हैं। उनके पास बाल बच्चे भी हैं, खेती बाड़ी है, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ। लोग अपने में खुद परेशान हैं, आपकी मदद कैसे करें? अब अपने परिवार से परेशान है, खुद इस महंगाई में, तो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो हो सकता है तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बन पड़ता है करते हैं लोग। हाँ। साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इनकी मदद करिए, जैसे आप तमाम लोगों की मदद करते हैं। जिसका भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है, आप उनकी मदद करते हैं। ये बच्चा देख रहे होंगे, आपका एक मासूम बच्चा है और इसकी एक छोटी बहन है, 5 साल की बच्ची है। आप इनकी मदद करिए। हो सकता बच्चे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हाँ आगे बढ़ें। अभी इनके पिताजी नहीं हैं, अब शासन प्रशासन अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय चाहेगा, यहाँ के जो इनके मंत्री हैं, नेता हैं आपके, अगर ये लोग चाहेंगे निश्चित रूप से ये किसी न किसी दिन इनके पति वापस निश्चित रूप से आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने नेता से फिर से मिलना है कि नहीं मिलना है? संजय निषाद से आप क्या मिलेंगे? कई बार हम मिले, जब से बंद हैं। हाँ। कोई उम्मीद नहीं है उनसे मिलने की? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। जब हमारी बात को सुनते नहीं है तो क्या उम्मीद है। कागज जो ले जाते हैं लिख कर, वो लेकर कहीं रख देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या हम बार बार जाएं उनके पास? हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है, हम कैसे सबके पास जाएं। मुख्यमंत्री जी से आपने मिला कि नहीं? नहीं, गए थे तो वो नहीं मिले। वो जो वहाँ रहते हैं, उनके आवास पर गई थी? आवास पे, हाँ। तो वो मिले थे और कागज ले लिए। हाँ। कोई सूचना नहीं दिया गया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग गए थे आपके पति के साथ? कितने लोग गए थे? यहाँ से काफ़ी लोग गए थे, लेकिन बोट पे 7 लोग रहते हैं। हाँ। कौन कौन गया था? आपके क्षेत्र से कोई और था उनके साथ में गया है? गए थे, बहुत लोग हैं गांव से, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं ना। वो दूसरे बोट पे थे और लोग जो थे दूसरे बोट पे थे, सब अलग अलग थे। सब लोगों की मदद करते हैं, आप इनकी भी मदद करिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इनके पति जो हैं पिंटू निषाद फिर से इंडिया वापस आ सकें।